हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 34 में इम्प्रिजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 457 से शुरू होता है। सेक्शन नंबर 457 टॉक्स अबाउट पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट। प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट कौन अपॉइंट करेगा, किस तरीके से होता है मामला, वो यहाँ पर बताया गया है। कह रहे एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा है कि अगर किसी दूसरे लॉ में कुछ और लिखा हुआ है उसको छोड़ के द स्टेट गवर्नमेंट, कौन डायरेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। ये प्री का क्वेश्चन है। डायरेक्ट करेगा इन व्हाट प्लेस एनी पर्सन लाइबल टू बी इम्प्रिजमेंट और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस संहिता शैल बी कन्फाइंड। ये कहाँ पर उस बंदे को रखा जाए जिसको हमें जेल में रखना है। Subsection 2 says if any person liable to be imprisonment or committed to custody under this संहिता is in confinement in civil jail, मान लीजिए सिविल जेल में है तो कोर्ट और मजिस्ट्रेट ordering the imprisonment or committal may direct that the person be removed to criminal jail। कहा जाएगा, मान लीजिए सिविल जेल का उनको कन्फाइनमेंट है तो यहाँ पर कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि वो बंदा उसका इम्प्रिजमेंट कहाँ पर हो? क्रिमिनल जेल में। Subsection 3 says when a person is removed to a criminal jail under subsection 2, जब उसको क्रिमिनल जेल में भेजा गया, he shall on being released therefrom be sent back to the civil jail। उसको वापस से जो है सिविल जेल में भेजा जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है। बेसिकली इनके कहने का ये मतलब है कि क्रिमिनल जेल से उसको रिमूव करके सिविल जेल में भेजा जा रहा है। तो वही यहाँ पर सबसेक्शन 3 में और एक्सप्लेन किया है कि जब उसको रिमूव किया जा रहा है क्रिमिनल जेल से सबसेक्शन 2 में, तो उसको रिलीज करके कहाँ भेजा जाएगा? सिविल जेल में भेजा जाएगा। अनलेस ईदर 3 years have elapsed since he was removed to the criminal jail, 3 साल हो गए हैं उसको क्रिमिनल जेल से बाहर आए हुए। in which case he shall be deemed to have been released from the civil jail under section 58 of CPC, और the court which ordered his imprisonment in civil jail, या फिर वो कोर्ट जिसने सिविल जेल में उसको भेजा था, has certified to the officer in charge of the criminal jail that he is entitled to be released under section 58। तो दो चीजें हैं, या पहला तो क्या है कि उसको रिमूव इलैप्स हो, 3 साल इलैप्स हो गए, खत्म हो गया जब उसको क्रिमिनल जेल से हटाया गया। और या फिर दूसरी चीज क्या है कि जो जिस कोर्ट ने इम्प्रिजमेंट दिया था उसको सिविल जेल के लिए, उसने सर्टिफाई कर दिया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ क्रिमिनल जेल को, यानी कि जेलर को सर्टिफाई कर दिया गया है कि उसको रिलीज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 58 CPC। ठीक है, सेक्शन 58 CPC क्या है ये आप लोग मुझे बताएं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 458 की। सेक्शन नंबर 458 क्या कह रहा है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट का। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट मान लीजिए 3 साल की सजा मिली है, 5 साल की सजा मिली है, 10 साल की सजा, किस तरीके से होंगी ये सारा चीज़ है। कह रहा है वेयर द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म इन केसेस अदर देन वोज प्रोवाइडेड फॉर, इसको छोड़ के सेक्शन 453 में जो केसेस प्रोवाइडेड है उसको छोड़ के, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल फोर्थविथ फॉरवर्ड अ वारंट टू द जेल, या फिर किसी भी दूसरे प्लेस में जहाँ पर इन विच ही इज और इज टू बी कन्फाइंड, जहाँ पर उसको कन्फाइन करना है। एंड अनलेस द अक्यूज्ड इज ऑलरेडी कन्फाइंड इन सच जेल और अदर प्लेस शैल फॉरवर्ड हिम टू सच जेल। मान लीजिए अगर पहले से ही वो कन्फाइन है तो उसको, मतलब भाई लॉजिकल बात, अगर वो पहले से ही कन्फाइन है वो अक्यूज्ड, तो उसको फिर से कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कन्फाइंड है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जेल में। इतनी सी बात यहाँ पर कही हुई है। फिर प्रोवाइजो में कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि 9 से 5 फॉर एग्जांपल कोर्ट बैठती है, एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है, 9 से 5 मान लीजिए कोर्ट बैठती है, तो इतने ही टाइम के लिए अगर उसको रखा गया था, कोई ऐसा छोटा मोटा छुटपुट मामला था, पेटी ऑफेंस ने किया था, कोर्ट ने कहा कि जब तक हम यहाँ से, मतलब जब तक हमारा राइजिंग नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर बैठे रहना है। तो कह रहा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रिपेयर और फॉरवर्ड अ वारंट टू अ जेल। तो यहाँ पर राइजिंग ऑफ उसको वहीं पर तो कोने में बैठा दिया जाएगा, यहाँ पर जो है कोई वारंट वगैरह प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड द अक्यूज्ड में बी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज द कोर्ट में, कोर्ट जहाँ कहेगी वहां उसको बैठा दिया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 says where the accused is not present in the court, कोर्ट में मान लीजिए accused present नहीं है, when he is sentenced to such imprisonment as is mentioned in subsection 1, the court shall issue a warrant for his arrest। मान लीजिए कोर्ट में मेंशन नहीं है लेकिन कोर्ट ने वारंट निकाल दिया उसको, मतलब कोर्ट ने कहा कि उसको जेल में भेजना है, तो भाई वारंट इशू किया जाएगा ताकि उसको अरेस्ट करवाया जाए। क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं? ताकि हमें उसे जेल में भेजना है, और अदर प्लेस इन विच ही इज टू बी कन्फाइंड, या फिर जहाँ कहीं भी, या तो जेल में या जहाँ कहीं भी उसको कन्फाइन करना है। एंड इन सच केस द सेंटेंस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट। ये पूछ लिया जाता है सेंटेंस कब से कमेंस मानी जाएगी? जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया। ठीक है, जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया हम तब से मानेंगे कि सेंटेंस शुरू हो गई है। ये वाले अरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर अरेस्ट की बात कर रहे हैं
कोर्ट में वो बंदा प्रेजेंट नहीं था, मान लीजिए 2 अप्रैल को उसको अरेस्ट किया गया है इस वजह से ताकि उसको जेल में फॉरवर्ड किया जा सके, तो 2 अप्रैल से ही उसकी सेंटेंस कमेंस्ड मानी जाएगी, ठीक है, शुरू मानी जाएगी। सेक्शन नंबर 459 से डायरेक्शन ऑफ अ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन कह रहा है एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, हर वारंट सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए शैल बी डायरेक्टेड कहाँ पर दिया जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल या फिर कोई दूसरा प्लेस इन विच द प्रिजनर को, जिसमें हमें प्रिजनर को कन्फाइन करना है, वहाँ के इंचार्ज को दिया जाएगा। सेक्शन 460 क्या कह रहा है, वारंट विद हुम टू बी लॉज्ड व्हेन द प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड इन अ जेल, ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब प्रिजनर को कन्फाइन करना है जेल में तो वारंट शैल बी लॉज्ड विद द जेलर। सिंपल पूछते हैं, वारंट किससे लॉन्च किया जाएगा, किसको लॉन्च किया जाएगा, जेलर को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। सो आई रियली होप आप लोग को ये सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।